हेलो बच्चों, जैसा कि प्रश्नावली 3.6 इसमें प्रश्न नंबर पहले में जो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन दिए थे उसको पढ़ा था और इसके साथ दूसरे का इसमें पहला प्रश्न भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन इसमें आपका बोल रहा है कि किसी कसीदे के काम को 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष 4 दिन में कंप्लीट करते हैं या 4 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। कब पूरा होता है वो? जब 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब उसी काम को वो 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन दूसरी स्थिति में, दूसरी कंडीशन में आपका वही क्वेश्चन कह रहा है कि 3 महिलाएं, यदि उसी काम को 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर करते हैं तो उसी काम को वो 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? आपको इनके मान आपको निकालने हैं, एक्स और वाई के मान आपको निकालने हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मान लिया, मानव महिलाओं के द्वारा लिए गए दिन, मतलब महिलाओं के द्वारा कितना समय लिया गया, कितने दिन लिए गए, इसको अपन ने मान लिया। माना कि महिलाओं के द्वारा लिए गए दिन कितना है? एक्स है, तथा पुरुषों के द्वारा लिए गए दिन क्या है? आपके वाई है। देखिए, मानने के बाद एक्स वाई दोनों को मान लिया कि जो महिलाओं के द्वारा जो समय लिया गया, जो जितने दिन लिए गए उसको एक्स मान लिया, पुरुषों के द्वारा जो दिन लिए गए उसको वाई मान लिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका, इसमें आपको क्या करना है? क्वेश्चन में कितनी महिलाएं हैं, तो जो महिलाओं और जो पुरुषों की जो संख्या है और जो काम की संख्या है वो आपको ऊपर लिखना है। देखिए, महिलाएं, पहली स्थिति में महिलाएं कितनी हैं? 2। महिलाओं के द्वारा कितने दिन लिए जाते हैं? अपन ने मान लिया एक्स। तो 2 महिलाओं के द्वारा 2 महिलाओं के द्वारा एक्स दिन का समय लिया जाता है, प्लस 5 पुरुष कितने दिन का समय लेते हैं? 22। दोनों मिला के एक काम को कितने दिन में करते हैं? 4 करते हैं, 4 दिन में कर देते हैं। देखिए, काम की संख्या 1 ऊपर काम की संख्या है। अगर इसको अपन दूसरे तरीके से देखें तो ये क्या है? ऊपर देखेंगे महिला प्लस पुरुष बराबर काम, यानी कि महिलाओं के द्वारा दिनों की संख्या, पुरुष के द्वारा दिनों की संख्या, और दोनों ने मिला के कितने दिन में काम किया उसके दिनों की संख्या। इस तरीके से लिखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे हमने क्या लिखा, क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन आपका ये बोल रहा था कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 महिलाएं, नीचे हमने उनकी दिनों की संख्या, पुरुष उनके नीचे की उनकी दिनों की संख्या, बराबर कितने काम हो रहे हैं? एक काम हो रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कितना लिखा था? 1 लिखा था। नीचे क्या है? उनकी दिनों की संख्या। तो इसमें आप देखिए क्या करेंगे, इसमें हमने 2 महिलाएं थी, उनके बटे एक्स मान लिया, क्योंकि महिलाओं के द्वारा एक्स दिन का समय लिया गया। पुरुष 5 थे, उनके द्वारा 22 दिनों का समय लिया गया, इसलिए बटे में 22। उस दोनों मिला के एक काम को 4 दिन में करते हैं, तो नीचे कितना कर लिया? 4 कर लिया। तो इस प्रकार के सवाल में अपन को क्या करना है? इसमें मान लेना है, माना 1/x बराबर u एवं 1/y बराबर v है। तो देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं 2 × 1/x प्लस 5 × 1/y बराबर 1/4। इस 1/x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? u। कितना हो जाएगा? 2u प्लस यहाँ पे जो 5 1/y के स्थान पे कितना आ जाएगा? v। कितना हो जाएगा? 5v बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। इसके नीचे देखिए, आप और अगला स्टेप अपन आगे बढ़ा लेते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो चलिए, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। अब 4 का ऊपर गुणा कर दीजिए। 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना? 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8u। कितना हो जाएगा? 8u प्लस 4 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20v बराबर कितना बचा आपका? ऊपर 1 का गुणा नीचे 1 में होगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। एक समीकरण आपको इस तरीके से प्राप्त हो जाता है।
अब आपका क्वेश्चन, इससे आगे आपका क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उस काम को, कसीदे के काम को मिलकर करें, कितने महिलाएं? 3 महिलाएं और 6 पुरुष अगर उसी काम को मिलकर करते हैं तो वो उसी काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा? 3 महिलाएं हैं, उनके द्वारा दिनों की संख्या, उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या 3/x, 6 पुरुष हैं, 6 पुरुषों के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या 22 बराबर कितने काम है? एक काम कितने दिन में होने लगता है? 3 दिन में होने लगता है। इसको ठीक उसी तरीके से लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे? इसको भी क्या लिख सकते हैं? 3 × 1/x प्लस 6 × 1/22 बराबर कितना? 1/3। अब 1/x के स्थान पे आपने कितना माना है? u। कितना हो जाएगा? 3u प्लस 1/6 ज्यों का त्यों है, 1/22 के स्थान पे आपने कितना माना है? 1/22 के स्थान पे आपने भी माना है बराबर 1/3 हो जाएगा। इस 3 इसके बट्टे कुछ नहीं, 1 मान लीजिए, 3 गुणा कर दीजिए। 3 का ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा? 3 × 9u प्लस 3 × 18 भी बराबर 1 एकम 1। इसको समीकरण नंबर कितना बना लेंगे आप? समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब दोनों समीकरण बनाने के बाद इसको प्रतिस्थापन विधि से किसी भी एक समीकरण से इसको हल कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है आपका? 8u प्लस 20v बराबर 1। u का मान निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 8u बराबर 1 माइनस का 20v। u बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 20v बटे 8। ये आपका u का मान निकल आया और इसको आप समीकरण नंबर कितना बना लेंगे? 3 बना लेंगे। अब आप क्या करेंगे? इसमें आपका जो समीकरण नंबर 3 आया है, देखिए इस प्रकार के आप बहुत सारे सवाल लगा चुके हैं कि जो समीकरण नंबर 3 आया है इसको कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। क्यों रख देंगे 2 में? क्योंकि इसको 1 से निकाला गया है। इसमें लिखेंगे u का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 को लिख लेते हैं। कितना है आपका? 9u प्लस कितना हो जाएगा आपका? 18v बराबर 1 हो जाएगा। इसमें u का मान कितना है आपका? ये सारा u का मान है, तो u के स्थान पे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 आपका 9u प्लस 18v बराबर 1, 9u प्लस 18v बराबर 1, मतलब ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब जो आपका u का जो मान है, इस वाले u के स्थान पे आपको क्या करना है? रख देना है। तो इसमें 9 आपका ज्यों का त्यों, u का मान आपका क्या है? 1 माइनस 20v बटे 8 प्लस आपका 18v बराबर 1। 9 का अंदर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी 180v बटे हो जाएगा आपका 8 प्लस आपका 18v बटे कुछ नहीं है 1 मान लीजिए बराबर 1। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 8 से 8 कट जाएगा, ज्यों का त्यों आ जाएगा ऊपर की संख्या। 9 माइनस का 180v प्लस अब 18 8 कितना हो जाएगा? 144v बराबर कितना? 1। 1 के बट्टे कुछ नहीं, 1 मान लीजिए, 3 गुणा करा दीजिए। अब देखिए सबसे पहले 3 गुणा कराएंगे तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो इसमें 9 तो आपका ज्यों का त्यों है, इसको जोड़ घटा लेते हैं। भी वाला जे है और भी वाला जे भी है, तो क्या हो जाएगा? 180 में से 144 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का? 36 बचेगा, 36 भी। 8 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 8 एकम कितना हो जाएगा? 8। अब आपके इसमें कितना होगा? माइनस का 36 आपका 36 भी ज्यों का त्यों बराबर 8 आपका ज्यों का त्यों। 9 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9। तो माइनस का 36 भी बराबर माइनस का 1। माइनस से माइनस कट गया, भी बराबर कितना हो जाएगा? 1/36। आपने भी बराबर भी का मान निकाल लिया। अब भी का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो लिखेंगे भी का मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 को देखेंगे आप, यहाँ पे है आपका u बराबर 1 माइनस 20, आपका u बराबर 1 माइनस का 20 v बटे आपका कितना है 8। ये आपका समीकरण नंबर कितना है 3 है। इसमें आपका v का मान कितना रखना है, आपको v का मान रखना है 1/36, यानी कि 1 माइनस 20 गुण v के स्थान पे कितना 1/36 बराबर बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भाग जा रहा है तो भाग करा दीजिए आप। इसमें कितने से भाग चला जाएगा, 4 पंचे 20 और 9 चौको कितना हो जाएगा 36, यानी कि u बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस का 5/9 बटे कुछ नहीं है 1 मान लीजिए, और बटे में कितना है 8, ये अलग है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 5। इसके बाद u बराबर ऊपर 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 बटे कितना होगा 9 बटे जो नीचे का कितना लिखा हुआ है 8। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा u बराबर एक बार 4 बटे कितना 9 बटे कितना है 8, इसके बटे कुछ नहीं है, एक और मान लीजिए, तो u बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 4/9, जब 4 संख्याएं बटे में लिखी हों तो इसको ऐसे ऊपर की ज्यों की त्यों, इसको भाग से अगर इसको गुणा में ले जाए तो संख्या पलट जाती है, कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगी। तो 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। u बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/9 दूनी कितना हो जाएगा 18। आपने u और v के मान आपने क्या कर लिए, निकाल लिए हैं। तो आपने जो u और v के मान निकाले हैं तो इसको अपन देखिए कहाँ रखेंगे। अपन ने इससे पहले शुरुआत में माना था, तो जो अपन ने माना था वहीं पे अपन क्या करेंगे, इसके मान रख देंगे। तो इसके जो मान हैं आपके इसमें लिखेंगे क्या माना था 1/x बराबर u माना था, तो इसमें लिखेंगे 1/x बराबर u का मान आपका कितना आया 1/18, तो गुणा करा दीजिए, 1 का x में होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 18। पुनः एक आंसर आपका ये प्राप्त हो गया। पुनः लिखेंगे और क्या माना था आपने 1/y बराबर कितना माना था आपने v, 1/y ज्यों का त्यों, v का मान आपका कितना निकला था 1/36। अब त्रिक गुणा करा दीजिए, 1 का y में होगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसमें जे आपके दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। और इसमें आपको क्या लिख देना है, तो अपन ने जो शुरुआत में माना था कि माना कि महिलाओं के द्वारा लिया गया समय, तो इसमें आप लिख देंगे माना कि अतः महिलाओं के द्वारा लिया गया समय 18 दिन एवं पुरुषों के द्वारा लिया गया समय कितना है 36 दिन। जब वो महिलाएं 18 महिलाएं जो होती हैं वो 6 का अंतिम प्रश्न। इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक यात्री है, उसको एक रेलगाड़ी से उसे अपने घर से यात्रा करनी है, जहाँ वो है उस जगह से उसका घर 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि वो 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से यानी कि ट्रेन से सफ़र करता है और 300 में से यानी कि बाकी की दूरी, जैसे आपका देखिए 300 किलोमीटर की दूरी पर वो है अपने घर से, अब वो कह रहा है कि इसमें से 60 किलोमीटर की दूरी उसको ट्रेन से तय करनी है, तो बाकी कितनी बचेगी आपकी 240 किलोमीटर। यानी कि अगर वो ट्रेन से अगर वो कितनी दूरी तय करता है 60 किलोमीटर की, तो उसको 240 जो किलोमीटर की दूरी है उसको कैसे करनी पड़ेगी, वो बस से तय करनी पड़ेगी। तो इसमें देखिए अपन ने क्वेश्चन में माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा बस की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें अपन ने सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि वो 60 किलोमीटर की दूरी जो है वो ट्रेन से तय करता है, तो अपन ने लिखा ऊपर लिखा 60, नीचे उसकी चाल। 60 किलोमीटर की जो दूरी थी वो उसने कैसे तय की, ट्रेन से, जिसकी चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी जो 240 किलोमीटर की जो दूरी थी वो उसने बस से तय की, और इन दोनों से यात्रा करते समय उसको कितना 4 घंटे का
समय लगता है। इसी के ठीक, और अगर इसको बात को क्वेश्चन कह रहा है दूसरी स्थिति में, कह रहा है कि यदि वही यात्री 100 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से करे और बाकी 200 किलोमीटर की यात्रा बस से करता है तो उसको लगभग 10 मिनट और एक्स्ट्रा समय लग जाता है। 10 मिनट एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, यानी कि वहाँ 4 घंटे के अगर मिनट निकाल लिए जाएं, 4 घंटे में कितने मिनट होंगे, 4 × 60 यानी कि 240 मिनट की बात करें तो, यानी कि यहाँ पे उसको 240 मिनट लग रहा था। वो कह रहा है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर क्या है बस से ट्रेन सफ़र करता है तो उसको उससे 10 मिनट और ज़्यादा लगता है, यानी कि 240 में 10 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 250 मिनट हो जाएगा। तो हमने लिखा 250 मिनट, ऊपर कितना लिख लिया हमने, 250। अब बटे 60 क्यों, क्योंकि हमें इसको मिनट से घंटे में बदलना है, तो घंटे में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा। तो हमें क्या कर रहे हैं, 0 से 0 काट देते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, जब 0 से 0 काट देंगे, अब ये आपकी दोनों स्थितियों में आपने देख लिया इसको, तो इसमें अपन ने क्या है, मान लेंगे, इसमें माना इसमें क्या कर लेंगे, 1/x बराबर क्या हो जाएगा, u, एवं 1/y बराबर क्या हो जाएगा, v। अब इस प्रकार के आप सवाल, बहुत सारे सवाल लगा चुके हैं, इसलिए हम आपको सिर्फ समीकरण बना के बताएंगे, बाकी आपको लगाना आप स्वयं से है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 60 × 1/x प्लस 240 × 1/y बराबर 4। इसमें 1/x के स्थान पे u, यानी कि कितना, 60u प्लस कितना हो जाएगा, 240 भी बराबर 4। ये आपका समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 100 × 1/x प्लस इसको 200 × 1/y बराबर क्या था लिख सकते हैं आप, 25/6। अब यहाँ पे देखेंगे 1/x बराबर कितना रखना है आपको, u रखना है, तो u प्लस 1/y के स्थान पे कितना रखना है, v, कितना हो जाएगा, 200 भी बराबर कितना, 25/6। अब इसके बटे कुछ नहीं है, एक मान लीजिए, 3 गुणा करा दीजिए, 6 का ऊपर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 600u प्लस 6 दूनी कितना हो जाएगा, 1200 भी बराबर 1 का 25 में, तो 25 एकम 25। जी आपका समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब देखिए हमने आपको समीकरण 1 और समीकरण आपके 2 बना दिए हैं। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको जो भी विधि अच्छी लगती है, बज्जोड़न से लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन से लगा सकते हैं, विलोपन से लगा सकते हैं, जो भी विधि आपको प्रयुक्त लगती है उस विधि से आप इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद इसके जो आंसर आते हैं वो आप हमें ज़रूर बताइए। ओके, इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 3.6 समाप्त होती है। कल से हम आपको जो है प्रश्नावली 3.7 पढ़ाएंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और जो आपकी प्रश्नावली 3.7 है वो इन सभी प्रश्नावलियों का समावेश है। इन सभी जो आपने जो जितने प्रकार के भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो सभी प्रश्न आपको 3.7 में आपको एक बार फिर से पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन उसमें कुछ प्रश्न इस तरीके के हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए अपन उसको भी बारीकी से पढ़ेंगे।